अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो बड़ा अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरीडे मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो सबसे पहला अपडेट है, देखिए दुबई शारजाह से। देखिए शारजाह में एक इंडियन फैमिली रहती थी और उनकी एक 17 साल की लड़की थी। उसने 17 फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी, यानी सुसाइड कर ली। कोई रीजन नहीं निकला। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता ये चला, शारजा पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें कुछ भी रीजन नहीं पता चला और उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। देखिए दूसरा अपडेट आ रहा है बहरीन और कतर से। देखिए बहरीन और कतर के बीच पहले डिस्प्यूट था फ्लाइट को लेकर के, लेकिन 25 मई से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी बहरीन और कतर के बीच में। उसके बाद एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो का जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि अब जैसे कि आप अपना नेशनल एड्रेस बनाते थे एसपीएल एप्लीकेशन से, तो अब आप अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर कर सकते हैं अपने अपशेयर प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है, फाइनली ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि कोई भी बंदा अगर नेशनल एड्रेस बनाना चाहता है, उसके ऊपर अकाउंट बनाना चाहता है और उसके फ़ायदा उठाना चाहता है, तो वो अपने अपशेयर प्लेटफॉर्म से ही उसको जो है एसपीएल एप्लीकेशन में ना जा करके अपशेयर प्लेटफॉर्म में जा करके वहाँ से आप अपना जो आपका जो एसपीएल यानी नेशनल एड्रेस जब आप बनाते हैं तो आप अपशेयर से भी बना सकते हैं। वहीं से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और वहीं से ही आप एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ उसमें गलत है। उसके बाद एक अपडेट आ रहा है दुबई शारजाह से। दुबई शारजाह पुलिस ने एशियन ग्रुप को गिरफ्तार किया जो कि नशे की खेती करते थे, यानी नशीले पदार्थों की उगाते थे और उनको फिर उसके बाद में ड्राई करके उसका नशा बना करके उसको सप्लाई करते थे। उसके बाद एक अपडेट आ रहा है जिद्दा से। देखिए जिद्दा में 1.3 मिलियन कैप्सूल को सीज किया है जिद्दा पुलिस ने, जो कि ये नशे के कैप्सूल थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने मुहिम चला रखा हुआ है कि जितने भी इस तरीके के कोई नशीले काम कर रहे हैं या नशा फरोशी का जो भी कारोबार कर रहे हैं उनको सबको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो रोज़ डेली इसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और आज का भी जो अपडेट है कि 1.3 मिलियन कैप्सूल जो कि ये लोग लकड़ी के अंदर छिपा करके लेकर के जा रहे थे और इनको जो है पकड़ लिया। उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से यानी वजारत दाखिलिया की तरफ से एक अपडेट आ रहा है कि ये एक अहम अपडेट है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि हज करीब है, तो उसके चलते हुकूमत ने ये बताया है कि अब जो लोग मक्के से बाहर रहते हैं और वो किसी काम से मक्का जाते हैं तो विदाउट परमिट उनकी एंट्री नहीं होगी। तो जो भी कंपनियां हैं, जो लोग अपने अपनी कंपनियों में काम करते हैं, तो वो अपना जो है रिक्वेस्ट करें कि भाई बिना परमिट के मक्के में जो है एंट्री नहीं होगी। तो ये फाइनली जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है अगले मंडे से। अगले मंडे से यानी आज मंडे है जब मैं आप वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अगले मंडे से ये बिना परमिट के कोई भी एंट्री नहीं कर सकता मक्के के अंदर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब हाजियों का आना जाना शुरू हो चुका है। तो अब जो है एंट्री विदाउट परमिट नहीं हो पाएगी। उसके बाद एक और अपडेट आ रहा है नशे को लेकर के। देखिए मिलियंस ऑफ डॉलर की जो नशे की दवाइयाँ थी उनको सीज किया है, ये भी जिद्दा के अंदर ही इनको सीज किया है। उसके बाद देखिए एक और अपडेट आ रहा है, एक इंडियन दुबई से इंडिया के लिए बैठा, फ्लाइट जा रही थी दुबई से इंडिया के लिए, तो उसमें वो नशे में एयर होस्टेस से बदतमीजी करने लगा, तो उसको फाइनली गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद एक और अपडेट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हज व उम्रा की तरफ से। देखिए जो लोग विजिट वीज़ा से आए हुए हैं उम्रा करने के लिए, तो उनके लिए ये बताया है कि भाई जितनी जल्दी हो सके उनका अब वीज़ा एक्सपायरी से पहले पहले वो अपना उम्रा करें और जो है निकल जाए, क्योंकि विजिट वीज़ा वालों को हज करना अलाउ नहीं है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, तो उन्होंने हुकूक के बारे में बताया है कि उनका हुकूक ये है, उनका जो राइट्स है वो ये है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड नौकरी करते हैं और वाइफ भी नौकरी करती है, मान लीजिए वाइफ की अगर डेथ हो जाती है तो हस्बैंड को 5 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को 4 महीने 10 दिन की जो है छुट्टी मिलनी चाहिए। तो देखिए ये है इस्लामिक कानून, और होता भी यही है कि भाई इद्दत का मामला होता है तो 4 महीने 10 दिन की ही इद्दत होती है। तो उसके बाद ये कानून मुझे तो बहुत अच्छा लगा और यही कानून होना चाहिए। उसके बाद एक और अपडेट आ रहा है रियाद से। देखिए रियाद में 5 रेजिडेंट्स को गिरफ्तार किया जो कि नशा बेच रहे थे, और 3 लेडीज को
गिरफ्तार किया। ये भी नशे का जो है कारोबार करती थी, इनको भी दबोच लिया। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। इन्होंने बताया है कि अगर आपको वेट अपना कंट्रोल रखना है तो फिर आपको जो कि आर्टिफिशियल स्वीट होती हैं, यानी जो हाथ से बनाई हुई स्वीट, जो जैसे मिठाई होती है या और भी कोई चीज़ जो हाथ से बनाई हुई होती है और उसमें मीठा होता है, तो उसको ना खाएं अगर आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। अदरवाइज अगर आप खाते हैं तो फिर तरह तरह की डिसीज़ पैदा हो जाएंगी, बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो है गाइड किया है कि जो हाथ से बनाई हुई मिठाई होती है, हाथ से बनाई हुई कोई भी ऐसी मीठी चीज़ जिसमें मीठा ज़्यादा होता है, तो उसको खाने से आपको बीमारी ज़्यादा होती है और आपका फेट भी बढ़ता है। तो उस पर कंट्रोल रखें, तभी आपका जो है वेट और आपकी जो बीमारियां हैं वो कम रहेंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।